Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve numericals of transportation problem with one of the initial method for solving transportation problem is northwest corner method. So let's solve the question. Friends, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कौन से मेथड से करना है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करना है। आपको भी पता है मेरे प्रीवियस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो थ्योरी थी मैंने उसमें भी बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए जिसके क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन सेम रहते हैं बट मेथड कितने अप्लाई होते हैं? 3 मेथड्स अप्लाई होते हैं। तो पहला मेथड ये है NWCM, दूसरा मेथड जो है LCM है, तीसरा मेथड जो है आपका वो वैम मेथड है जो कि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। तो आज हम जो कर रहे हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को वो हम NWCM मेथड से ही करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दूसरे मेथड से भी दिखाऊंगी बट वो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। आज हम जो है इनिशियल जो मेथड है उसको सीखते हैं कि कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस मेथड को अप्लाई करते हुए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि देखिए जैसे इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी जिसमें कि एक प्रोडक्ट दे रखे होंगे। प्रोडक्ट आपको इस तरफ दे रखा हुआ है, प्रोडक्ट P&Q है। ऑफिस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑफिस A से बन रहा है। P टाइप का प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी है और Q टाइप का जो प्रोडक्ट है वो 15 की क्वांटिटी है। B सेल में भी यही है। B जो आपका ऑफिस है वहाँ पे भी P जो प्रोडक्ट बनता है वो 20 यूनिट्स बनता है और यहाँ पे Q जो प्रोडक्ट बनता है वो 30 बनता है। और सप्लाई कितना करते हैं? इनकी सप्लाई 20 है, 50 है, डिमांड यहाँ पे 30, 60 दे रखी हुई है। सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप होता है क्वेश्चन को जब हमारे सामने होता है तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड क्या सप्लाई से इक्वल है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो कितनी है? 30 + 60 90। सप्लाई कितनी है? 20 + 50 70, विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो नॉट इक्वल है तो हमारा जो स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन में वो ये हुआ कि डिमांड जो है आपकी वो कितनी है? डिमांड इज आपकी 30 + 60 कितना हुआ? 90 है। सप्लाई कितनी है? 20 + 70 और ये क्या है? नॉट इक्वल है। मीन्स डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। डिमांड जो है वो सप्लाई की इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सिचुएशन को। सो अब क्या करेंगे? तो बाय एडिंग, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एज डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, we add 1 dummy किस में ऐड करना है? हमें सप्लाई में ऐड करना है। 20 हम ऐड कर सकते हैं ना इक्वल बनाने के लिए। सप्लाई को डिमांड की इक्वल बनाने के लिए हमें सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा 20। तो वी ऐड 1 डमी। डमी क्या? रो with supply addition। supply addition by 20 से आप जो है इसमें सप्लाई को ऐड कर देंगे। अब इसको हमें यहाँ इसको फिट कैसे करना है मैट्रिक्स में और
क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से जो है इसी ये जो टेबल है इसको हम यहाँ पे फिर से हम अपना ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन का पार्ट था, अभी हमें क्योंकि सोल्यूशन का पार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये आपको टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में भी, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसी पे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको ये क्रिएट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा आपने ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस आपका क्या था ए बी, यहाँ पे पी एंड क्यू आपके प्रोडक्ट थे, सप्लाई, जो क्वेश्चन में जैसा दे रखा है आप वैसे ही नोट कर दीजिए, क्योंकि हमें एक रो ऐड करनी है, ठीक है। तो आप रो के लिए एक जो है रो क्रिएट करने के लिए आप एक रो भी ऐड करेंगे यहाँ पे, उसमें वैल्यू क्या आएंगी वो मैं अभी बताती हूँ आपको। हाँ जी, देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया 20 की सप्लाई हमने ऐड की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हमें क्योंकि मालूम नहीं है, सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है, ठीक। और यहाँ पे हमने जो है ऑफिस सी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमने कर दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हमारे कैसे, हमने कहा ना कि हमारी जो है रो जो है अब डिमांड इज इक्वल टू कितनी हुई है हमारी, देयरफॉर अगर हम यहाँ कह सकते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई विच इज़ 90, ठीक है, जो कि 90 है। 30 + 60 90, यहाँ से भी 50 + 20 70 एंड 21 एडिंग 20 मोर इट्स 90। यहाँ पे हमारा इक्वल आना चाहिए, मीन्स डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई है, ठीक है, जो कि ये दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है ना आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी जो डिमांड है वो आप देख रहे हैं कि 30 की है और 20 की सप्लाई है, पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपने देखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, ये हुआ, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आप देख रहे हैं ये टेबल में जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है, तो यहीं से इस सेल से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई हो कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो इस सेल में जो है, इस सेल को जो डिमांड है वो डिमांड क्या है 30 की है, और सप्लाई कितना कर सकते हैं हम 20 ही सप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी सप्लाई हम उतनी यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो रिमेनिंग डिमांड कितनी भी लेफ्ट हो गई 10 की, यहाँ पे सप्लाई पूरी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आप देख रहे हैं कि सप्लाई की रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बट डिमांड की जो कॉलम है उसमें भी 10 रिमेनिंग है। तो आप इस 10 को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे जो है 50 की सप्लाई हो रही है और हमारी डिमांड कितनी है, सिर्फ 10 की है, तो हमने यहाँ पे 10 की डिमांड फुलफिल कर दी। 10 हमारा यहाँ से पूरा फिनिश हो गया, मीन्स डिमांड कंप्लीट हो गई। यहाँ से भी हमारे सप्लाई अभी भी स्टिल 40 की रिमेनिंग है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो भी सप्लाई, जो अगर रो सप्लाई की जो कॉलम में या रो में, डिमांड की रो या कॉलम में जो है जो भी कॉलम या रो फिनिश हो रहा है पूरी तरीके से, वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी 40 ये है और 60 ये है डिमांड।
तो यहाँ पे हम कितने की सप्लाई दे सकते हैं, 40 की दे सकते हैं। यहाँ पे 20 की डिमांड स्टिल अभी है, ठीक है, रिमेनिंग है। नेक्स्ट 20 की यहाँ से जो है डिमांड है, यहाँ पे 20 की सप्लाई है, ये 40 की सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 20 की यहाँ पे जो है डिमांड है इस सेल के द्वारा, और ये सप्लाई कितनी चाहिए इसको, सप्लाई भी 20 की चाहिए। तो डिमांड सप्लाई जो है इक्वल है, तो मीन्स यहाँ सॉल्व हो रही है हमारी सिचुएशन। तो 20 की सप्लाई जो है कंप्लीट हो रही है 20 की डिमांड से, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो देख लीजिए आप कि बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। तो हमें ये तो पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया कि हमारी जो है कौन कौन से सेल से हमें आगे का नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने को मिलेगा। वो ये है टेन इंटू 20 प्लस 20, जो भी ब्रैकेट वाले हैं वैल्यू, उनको उनके जो सेल वैल्यू है उनसे ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 10, फिर प्लस करेंगे 30 इंटू 40 एंड 0 इंटू प्लस 0 इंटू 20, क्या आएगा 200 प्लस 200 प्लस 3 4 12, यहाँ पे 0, जो कि ऐड करने पे कितना आएगा वैल्यू, ये आपकी 1600। तो 1600 क्या है, बेस्ट feasible solution $1600 निकला। तो आपका आंसर क्या है, ये है 1600। अब ये 1600 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो आपकी सबसे कम कॉस्ट जो है वो क्या है, 1600 आई इस मेथड, कौन से मेथड को, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को अप्लाई करने पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, ठीक है।